हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन AEC प्लस। AEC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर पैटर्न के मटेरियल के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने दो चीजें देखी थी, कौन कौन से टाइप के पैटर्न होते हैं, और उससे पहले हमने देखा था कि पैटर्न के ऊपर हम कौन कौन से अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सा सुटेबल मटेरियल हम यूज करते हैं पैटर्न को बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि यहां पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर पैटर्न का मटेरियल डिपेंड करता है। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मुझे कोई कास्टिंग बनाना है, कुछ भी उसका शेप है, और ये कास्टिंग जो है वो है आयरन की। ओके, तो माय क्वेश्चन इज, अगर मुझे इस आयरन की कास्टिंग करना है तो इसके लिए जो मैं पैटर्न बनाऊंगा उस पैटर्न का मटेरियल क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए पैटर्न का काम क्या है। पैटर्न की मदद से हम क्या करते हैं, केविटी क्रिएट करते हैं। ये सारी प्रोसेस आपको अच्छे से याद है। केविटी क्रिएट करते हैं। अब केविटी कैसे क्रिएट करेंगे, हम पैटर्न को रखेंगे और उसके चारों तरफ मोल्डिंग सेंड डालेंगे, रैम कर देंगे अच्छे से। देन उस पैटर्न को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। अब पैटर्न को क्या किया, हमने बाहर निकाल लिया, और वो जो केविटी होगी उस केविटी में जिस मटेरियल की हमको क्या करना है, कास्टिंग करना है। सपोज मैंने यहां पर आयरन की बोल रहा हूं, तो आयरन को हम क्या करेंगे, उसमें पोर कर देंगे, लिक्विड आयरन को पोर कर देंगे। तो यहां पर एक चीज मुझे यहां पर समझ में आ रही है कि अगर मुझे आयरन की कास्टिंग करना है तो यहां पर पैटर्न का क्या मटेरियल होगा, उन दोनों में तो कोई रिलेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पैटर्न और जो हमारा आयरन है, यहां पर आयरन का मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये दोनों तो कोई फिजिकल कांटेक्ट में आ नहीं रहे। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि पैटर्न का जो मटेरियल है वो किस मटेरियल की हम कास्टिंग कर रहे हैं उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ये अच्छे से ध्यान में रखिए आप लोग। ओके, यहां पर मैंने ये पॉइंट लिखा है नोट डाल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कास्टिंग, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब अगर ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो कौन कौन से पे करेगा, यहां पर मैंने ये तीन फैक्टर लिखे हैं। ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ कास्टिंग, साइज ऑफ कास्टिंग एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। यहां पर मैं सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, शेप ऑफ कास्टिंग। देखिए कास्टिंग का शेप कैसा हो सकता है, कास्टिंग का शेप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कास्टिंग का शेप बड़ा हो सकता है, कास्टिंग का शेप क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो अगर यहां पर मैं बात करूं, अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप है, सपोज शेप कैसा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले इसी तरह का क्या बनाना पड़ेगा, पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब इसी तरह का पैटर्न अगर मुझे बनाना है तो उस पैटर्न को बनाने के लिए भी मुझे किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर इसका शेप कॉम्प्लिकेटेड है, इसका शेप कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं मटेरियल ऐसा सिलेक्ट करूंगा जिसको किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से मैं क्या कर सकूं, आसानी से शेप दे सकूं। तो क्या सारे मटेरियल ऐसे होते हैं क्या जिसको हम आसानी से शेप दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर मुझे बताइए, ये जो पैटर्न का मटेरियल है ये शेप ऑफ कास्टिंग पे डिपेंड करेगा कि नहीं? क्योंकि अगर शेप कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो मैं ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करूंगा जिसको शेप देना क्या होता है, आसान होता है। लाइक दैट वुड, लकड़ी की वर्केबिलिटी जो होती है क्या होती है, बहुत ही बेटर होती है। उसको आसानी से आप हाथों से शेप दे सकते हो। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप अगर आपको बनाना है तो लकड़ी का बना सकते हो। आप देखिए छोटे छोटे कोई भी शेप आप इमेजिन कीजिए, आप मार्केट में जाते होंगे, मेले वगैरह जो लगते हैं उसमें जाते होंगे, छोटी छोटी लकड़ी की कार मिलती है, ट्रक मिलते हैं, आप कोई भी आसानी से उसको क्या कर सकते हो, लकड़ी को शेप दे सकते हो। तो लकड़ी की वर्केबिलिटी क्या होती है, बहुत ही आसान होती है। तो यहां पर पहला जो हमारा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, शेप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि शेप अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो आप कास्ट आयरन को यूज नहीं कर सकते। आप देखिए कास्ट आयरन का अगर आप पैटर्न बनाने जाओगे तो कास्ट आयरन की मशीनेबिलिटी जो है क्या है, बहुत ही पुअर है।
तो यहां पर कास्ट आयरन को यूज नहीं कर पा रहे, लकड़ी को यूज कर पा रहे, मतलब शेप कॉम्प्लिकेटेड है तो लकड़ी को यूज कर पा रहे हो, मतलब कि यहां पर शेप पे जरूर डिपेंड करेगा। ओके, सेकंड थिंग, साइज ऑफ कास्टिंग। साइज ऑफ कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें आती है, छोटी साइज हो सकती है और बड़ी साइज हो सकती है। अब देखिए, छोटी साइज रही तो आप किसी भी मटेरियल का पैटर्न बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल में भी हो सकता है आपका हेवी हो, में भी हो लाइट हो, क्योंकि छोटा है तो उसको हैंडल करना क्या होगा, आसान होगा। अब कास्टिंग की साइज अगर बहुत बड़ी हुई, इमेजिन कीजिए कि हमारा लेथ का बेड, इसको हमको बनाना है, तो उसके लिए पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा, और पैटर्न अगर आप किसी हेवी मटेरियल का बना लोगे तो उसको हैंडल करना क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जो सीप होती है, उनका जो बेड होता है पूरा, इसकी भी कास्टिंग होती है, तो उसकी अगर आपको कास्टिंग करना है, उसका पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा, और उस पैटर्न को आप सोचिए कि अगर आपने किसी हेवी मटेरियल ब्रास ब्रॉन्ज से बना लिया या कास्ट आयरन से बना लिया, तो उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहां पर हम ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे जिनका वेट जो होता है बहुत ही कम होता है। तो डेफिनेटली यहां पर हमको एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि साइज पर भी डिपेंड करेगा। अगर साइज बड़ी हुई कास्टिंग की, बहुत बड़ी कास्टिंग आपको बनाना है, तो उस केस में उसके पैटर्न के लिए हम लाइट मटेरियल यूज करेंगे, और लाइट मटेरियल में भी कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, रबर हो गया, इस तरह के मटेरियल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। लकड़ी हो गई, लकड़ी जो है वो भी क्या होती है, लाइट होती है इन वेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, जितने कंपोनेंट आपको बनाना है उतनी बार उस पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। अब बार बार अगर उस पैटर्न को अगर आप यूज कर रहे हो तो पैटर्न डेफिनेटली पैटर्न में क्या होगा, वियर होगा। मेटालिक पैटर्न है तो वियर होगा। ओके, और हो सकता है कि उसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा नहीं तो कोरोजन भी होगा। और अगर आपने ऐसे मटेरियल को यूज किया जो कि क्या है, बहुत ही लाइट है और जो कि ज्यादा लोड को नहीं झेल सकता है, तो वो डिफॉर्म भी हो जाएगा अगर उसको बार बार यूज करोगे। तो हो सकता है आप अगर वुड को अगर बार बार यूज करोगे, अगर लकड़ी को अगर बार बार यूज करते हो, तो आपको पता है कि आसपास की जो सैंड होती है, मोल्डिंग सैंड जो होती है, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और मॉइस्चर के कारण लकड़ी जो है क्या हो जाती है, लकड़ी में अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ तो लकड़ी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और जब मॉइस्चर बाहर जाएगा तो लकड़ी क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे मटेरियल को हम यूज नहीं कर सकते हैं जिनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या हो, बेकार हो, अच्छी ना हो। तो अगर मास प्रोडक्शन करना है तो मास प्रोडक्शन के लिए हम ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे जिसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या हो, बेटर हो। तो डेफिनेटली ये थर्ड जो पॉइंट है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे कास्टिंग का मटेरियल क्या होगा। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि कास्टिंग का जो मटेरियल, पैटर्न का जो मटेरियल है वो शेप पर भी डिपेंड करेगा, साइज पर भी डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड पर भी डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पर नहीं करेगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कास्टिंग। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉमनली यूज मटेरियल होते हैं, कॉमनली हम यूज करते हैं कौन कौन से मटेरियल को। तो यहां पर अगर हम बात करें तो वुड का यूज करते हैं। वुड में जनरली हम टीक वुड, पाइन वुड का यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी की वुड होती है। मेटल का भी यूज करते हैं, मेटल में स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, कॉपर का एलॉय जो होता है उसका यूज करते हैं। और कुछ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का भी हम यूज करते हैं, जैसे कि वैक्स हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। अब बात यह आती है कि कब हम लकड़ी यूज करेंगे, कब मेटल यूज करेंगे, कब लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल यूज करेंगे। ओके, तो आइए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुड की। ओके, देखिए वुड सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैटर्न मटेरियल होता है। क्यों, ऐसा क्यों? अब देखिए वुड की अगर मैं बात करूं तो वुड के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, वुड का जो वेट है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो वेट कम है तो अगर बड़े ऑब्जेक्ट की अगर आपको कास्टिंग करना है तो पैटर्न भी बड़ा बनेगा, और पैटर्न अगर बड़ा बना
तो उसका वेट कम रहेगा, तो उसको हैंडल करना क्या होगा, आसान होगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए क्या, कि वेट ऑफ वुड इज लेस। ओके, इसका मतलब क्या होगा, लाइट इन वेट। इसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो वुड की वर्केबिलिटी बहुत ही बेटर होती है। वर्केबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दो चीजें होती है, एक मशीनेबिलिटी और एक होती है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मतलब हम हाथ से उसको शेप दे सकते हैं। जो कारीगर लोग होते हैं, अब देखो उनके पास कुछ टूल होता है, वो टूल जो होता है वो हाथ में ही होता है। हाथ से शेप देने का मतलब ये नहीं कि हाथ से हम लकड़ी को काट देंगे, टूल होगा हाथ में। ओके, और हाथ से ही उसको क्या कर सकते हैं, अपन मूव कर सकते हैं, और उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उसको हम शेप दे सकते हैं। तो ये भी इसके लिए एक फीचर है, बेटर वर्केबिलिटी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वुड के लिए और कौन कौन से फीचर है, वुड की जो सरफेस होती है वो भी बेटर होती है। तो सरफेस आप देखिए कि सरफेस जो होगी पैटर्न की, वही सरफेस आपको केवीटी की मिलेगी, और केवीटी की जो सरफेस होगी वही सरफेस आपको कास्टिंग की मिलेगी। तो अगर आपके पैटर्न की सरफेस स्मूथ है, तो आपको फाइनल कास्टिंग जो मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी, स्मूथ मिलेगी। तो यहां पर सरफेस की अगर अपन बात करें तो ये स्मूथ सरफेस होती है वुड की, स्मूथ सरफेस। अब देखिए, अब हमने यहां पे देखा कि इतने फीचर है इसके, तो फिर वुड को ही यूज करना चाहिए, बाकी दूसरे मटेरियल को यूज करने की क्या जरूरत है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन भी होंगे वुड के, तभी हम दूसरे मटेरियल को क्या करें, यूज करें। आप देखते हो अगर कोई चीज इतनी परफेक्ट हो जाए तो उसका कोई अल्टरनेट मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या है, इसकी लिमिटेशन है। अगर मैं बात करूं वुड की लिमिटेशन की, देखिए वुड का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि वुड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसके डायमेंशन में चेंजेस आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या है, पुअर है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी पुअर। इसके अलावा वियर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ जो है वुड की, वो भी क्या है, कम है। अगर वुड पर अगर कोई लोड आ गया, एक्सटर्नल लोड आ गया, तो वुड में क्रैक जल्दी आ जाएंगे। अगर कोई अगर शार्प पॉइंट अगर आ गया, शार्प चीज से अगर उसको घिस दिया, तो वहां पर वियर भी क्या होगा, उसका बहुत ही जल्दी होगा। तो यहां पर ये भी लिमिटेशन आपको ध्यान में रखना है। पुअर वियर रेजिस्टेंस, लास्ट लो स्ट्रेंथ। तो आपको ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है वुड के लिए। अब देखिए वुड के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कि वुड की वर्केबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही बेटर होती है। वुड की वर्केबिलिटी बेटर होने की वजह से हम उसको यूज करते हैं एज ए मास्टर पैटर्न। क्या बोला मैं, मास्टर पैटर्न। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे उसको समझेंगे। तो यहां पर हम एक नोट डाल के लिखेंगे, वुड इज यूज्ड एज अ मास्टर पैटर्न। ओके, एक और पॉइंट साथ में मैं यहां पर लिख रहा हूं, मास्टर पैटर्न रिक्वायर डबल श्रिंकेज अलाउंस। देखिए दोनों चीज कौन समझते हैं। मास्टर का मतलब क्या होगा, सपोज
हमारी कास्टिंग जो है उसका शेप क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। हमको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाना है। ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाना है। तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल मटेरियल क्या होगा? अभी तक हमने वुड पढ़ा है तो हम मान के चलते हैं कि वुड इज बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर दिस। ओके, क्यों? क्योंकि वुड की वर्केबिलिटी जो होती है क्या होती है, अच्छी होती है। वर्केबिलिटी अच्छी होती है तो इसको हम आसानी से शेप दे देंगे, तो इसी तरह का हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। ओके, बट माय सेकंड क्वेश्चन इज कि मुझे क्या करना है, मास प्रोडक्शन करना है। मास प्रोडक्शन करना है तो क्या आप मुझे बताइए वुड को मैं यूज कर सकता हूं क्या? क्योंकि अगर मास प्रोडक्शन करना है तो इसी पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, बार बार यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने इसका लिमिटेशन लिखा है कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी इज पुअर। डायमेंशनल स्टेबिलिटी पुअर है, क्यों? क्योंकि मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर होता है। ओके, तो हम बार बार इस लकड़ी के पैटर्न को अगर हम यूज करेंगे तो इसके डायमेंशन में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। और चेंजेस आ जाएंगे तो हमको जो कास्टिंग मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी, डिफेक्टिव मिलेगी। तो हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम वुड का पैटर्न बनाएंगे, बट वुड के पैटर्न से मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, वुड का ही पैटर्न बनाएंगे, बट वुड का कैसा पैटर्न बनाएंगे, मास्टर पैटर्न बनाएंगे। समझिए कैसे। सपोज मैंने पहले क्या किया, एक वुड का पैटर्न बना लिया, ये हो गया मेरा मास्टर पैटर्न। किसका बनाया, वुड का। अब मैं क्या करूंगा, इससे जो मुझे फाइनल कास्टिंग चाहिए वो कास्टिंग नहीं बनाऊंगा मैं इससे क्या करूंगा, इससे इसी तरह का एक और पैटर्न बनाऊंगा। बात समझ में? इसी तरह का एक और पैटर्न बनाऊंगा। किस मटेरियल का बनाऊंगा, किस मटेरियल का, जिस मटेरियल की डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, बेटर होती है, जिसको बार बार यूज करने पर उसके डायमेंशन में चेंजेस नहीं आता है। तो मे भी हो सकता है आपका कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, व्हाटएवर जो भी हो गया। तो इसको मैं किसका बना लूंगा, मेटल का बना लूंगा। किसके द्वारा बनाऊंगा, इसके द्वारा बनाऊंगा। अब ये जो मेरा वर्क पीस बना है एक, इसकी मदद से ये मेरा एक्चुअल में कहलाएगा क्या, पैटर्न। और इस पैटर्न से क्या करूंगा मैं, जितने भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो सारे कंपोनेंट क्या करूंगा, बना लूंगा। तो बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, इस वुड का यूज किया पैटर्न को बनाने के। अब इसको मैं क्या करूंगा, बार बार यूज करूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक अच्छे मेटल का बना हुआ है जिसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या है, बेटर है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या कहलाएगा, मास्टर। क्यों मास्टर? क्योंकि ये पैटर्न इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने यूज किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मास्टर पैटर्न का मतलब क्या होता है। ओके, तो ये चीज मैंने लिखी, वुड इज यूज्ड एज अ मास्टर पैटर्न। ओके, इसके अलावा इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, मास्टर पैटर्न रिक्वायर डबल श्रिंकेज अलाउंस। व्हाट इज दिस? देखिए, डबल श्रिंकेज अलाउंस मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर ये मुझे कास्टिंग करना है, ये कास्टिंग किसी भी मटेरियल की हो सकती है। यहां पर ये जो आपका पैटर्न है, पैटर्न का क्या मटेरियल होगा इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, पैटर्न का क्या मटेरियल होगा, कास्टिंग के मटेरियल पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। सपोज कास्टिंग का जो मटेरियल मेरा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मुझे क्या करना है, कास्टिंग करना है। अब ये जो पैटर्न में बनाऊंगा इसकी साइज कुछ होगी, तो एल्यूमिनियम में मुझे पता है कि श्रिंकेज होता है। कितना श्रिंकेज होता है, 13 mm पर मीटर श्रिंकेज होता है। तो ये जो मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, इसके डायमेंशन मुझे पता होंगे। तो मैं जो पैटर्न बनाऊंगा इससे थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, डेफिनेटली बड़ा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा पैटर्न होगा उतनी बड़ी कैविटी मिलेगी, और उस कैविटी में अगर मैं एल्यूमिनियम डालूंगा तो एल्यूमिनियम में श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो मिलेगा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा,
इस पैटर्न को क्या करूंगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है इससे क्या करूंगा, बड़ा बनाऊंगा। बड़ा बनाऊंगा तो बड़ा बनाया मतलब क्या देना पड़ा मुझे, यहां पर इसके ऊपर कुछ अलाउंस देने पड़े। ओके, तो इसके ऊपर अलाउंस देने पड़े मुझे। अब देखिए, अब मुझे इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, तो इसको मैं किसकी मदद से बनाऊंगा, इसको मैं बनाऊंगा किसकी मदद से, इस वुड के पैटर्न की मदद से, वुड के पैटर्न की मदद से। इसका भी तो कुछ मेटल होगा, इसका भी तो कुछ मटेरियल होगा। इसका मटेरियल सपोज मैंने मान लिया कि आयरन है। ओके, आयरन का मैंने बनाया, स्टील का हो सकता है। ओके, तो यहां पर अगर अपन देखें, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए इसको मैं यूज करूंगा एज अ पैटर्न। तो इतनी बड़ी अगर मैंने कैविटी बनाई, सपोज मुझे इसके डायमेंशन मुझे पता चल गए, ध्यान से सुनिए, इसके डायमेंशन मुझे पता चल गए। अब ये इस डायमेंशन का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए जो कैविटी बनाऊंगा वो उससे बड़ी बनाऊंगा कि नहीं, बड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आयरन में भी क्या होता है, श्रिंकेज होता है। तो आप देखिए यहां पर इसकी साइज जो होगी इससे भी क्या होगी, बड़ी होगी। सबसे बड़ी साइज इसकी होगी, उसके बाद में इसकी होगी, सबसे छोटी फाइनल ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर इसकी साइज इससे भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर भी हमको क्या देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा। और किसके अकॉर्डिंग देंगे हम अलाउंस, वहां पर हम देंगे आयरन के अकॉर्डिंग देंगे। मतलब अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं इस मास्टर पैटर्न और ऑब्जेक्ट, फाइनल ऑब्जेक्ट, तो यहां पर एक बार अलाउंस यहां पर प्रोवाइड किया हमने, एक बार अलाउंस यहां पर प्रोवाइड किया। तो यहां पर देखिए कि इस मास्टर पैटर्न पर डबल अलाउंस आए कि नहीं। एक बार एल्यूमिनियम का अलाउंस आया और एक बार किसका है, आयरन का अलाउंस आया। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है मास्टर पैटर्न रिक्वायर डबल श्रिंकेज अलाउंस। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ओके, ये था हमारा वुड एज अ मास्टर पैटर्न। वुड के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से और दूसरे मटेरियल को हम यूज करते हैं। तो दूसरे मटेरियल में आता है हमारा मेटल। कुछ मेटल्स को हम यूज करते हैं। अब मेटल की अगर अपन बात करें तो मेटल के क्या फीचर है, क्यों हम उसको यूज करते हैं, आइए इसकी बात करते हैं हम। तो अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में मैंने आपको बताया है कौन कौन से मेटल हम यूज करते हैं। जनरली स्टील भी हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ब्रॉन्ज हम यूज करते हैं, कास्ट आयरन हम यूज करते हैं। तो मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल की स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, बहुत ही बेटर होती है। मेटल का कोरोजन रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस, ये भी क्या होता है, बेटर होता है। ये इसके फीचर है। ओके, मेटल की जो सरफेस होती है वो भी क्या होती है, बेटर होती है कंपेयर टू वुड। ये भी इसका क्या है, फीचर। बट कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन अगर हम बात करें तो मेटल का जो वेट होता है कंपेयर टू वुड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बड़े हेवी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम मेटल का यूज नहीं करते हैं। तो आइए हम यहां पर लिखते हैं कि मेटल के कौन कौन से फीचर हैं। तो मेटल के फीचर में सबसे पहले हम बात करें तो हाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, बेटर होती है। सेकंड, गुड मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि मशीन के द्वारा हम मेटल को शेप दे सकते हैं। यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है क्या होता है, ब्रिटल होता है, तो इसकी मशीनेबिलिटी पुअर होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हाई वियर रेजिस्टेंस, हाई
कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन एक्सेप्शन, क्योंकि कास्ट आयरन का भी कोरोजन रेजिस्टेंस इतना बेटर नहीं होता है। तो ये कुछ इसके फीचर होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली मेटल का यूज करते हैं। ओके, अब जैसा आपका वुड में था कि फीचर के साथ साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिमिटेशन होंगे, तो लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेशन में मेटल का सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो है उसका वेट। वेट इज हाई, क्योंकि अगर आपको बड़े कंपोनेंट बनाना है तो उस केस में वेट मैटर करता है। बड़ा अगर आपने पैटर्न बना लिया तो उसका वेट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, उसको हैंडल करना क्या होगा, मुश्किल होगा। वेट इज हाई। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है लाइट इन वेट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर एक और पॉइंट छूट गया हमारा कि जो मेटल है उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी बेटर होती है। यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, बेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है डक्टाइल होता है, उसके ऊपर अगर कोई लोड आया एक्सटर्नल तो वहां पर उसके शेप में चेंजेस बहुत ही जल्दी आ जाता है। ओके, वेट हो गया क्या, हाई। और अगर अपन बात करें तो ये यहां पर डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो बेटर है। एल्यूमिनियम के केस में क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉस्टली, बाकी दूसरे मटेरियल से अगर हम मेटल को कंपेयर करें तो मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएंगे मेटल के लिए। अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना है साथ साथ कि मेटल को हम कब यूज करेंगे। मेटल को हम कब यूज करेंगे, जब आपको हाईली एक्यूरेट कंपोनेंट की जरूरत होगी। हाईली एक्यूरेट कंपोनेंट की जरूरत होगी, बेटर सरफेस फिनिश इज रिक्वायर्ड एंड मास प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे किसका, मेटल का, क्योंकि मास प्रोडक्शन में आपको बार बार उसी पैटर्न को यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो होती है मेटल की क्या होती है, बेटर होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल की। थर्ड, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल में मैंने बताया वहां पर जनरली हम यूज करते हैं क्या, वैक्स, रबर, प्लास्टिक। अब देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को यूज करने का फायदा क्या है, हम आगे पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम पैटर्न को बनाते हैं किसका, वैक्स का। कहां पर यूज होता है ये, देखिए अभी तक हमने देखा कि यहां पर हम क्या करते हैं, पैटर्न को बाहर कैसे निकालते हैं, पैटर्न को बाहर निकाल लेते हैं और पैटर्न, उसी पैटर्न को हम क्या करते हैं, दोबारा से यूज कर लेते हैं। और जब फाइनल हमको कास्टिंग निकालना होता है, सैंड कास्टिंग में जब हम बनाते हैं किसी कंपोनेंट को, तो वो जो सैंड मोल्ड होता है उसको क्या कर देते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं। अभी तक ये चीज हमने देखी थी। बट कुछ ऐसी कास्टिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न को बाहर नहीं निकालते हैं। अब बात यह आती है, अगर पैटर्न को अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो कैविटी कैसे बनेगी। तो देखिए,
यहां पर लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल की मदद से अगर हम पैटर्न को बनाते हैं और पैटर्न के आसपास हम क्या कर देते हैं, सेम मोल्ड रहता है और उसको बाहर निकालने का जो तरीका होता है क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं। हीट करते तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, उसका कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा तो उस लिक्विड को क्या कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे। तो यहां पर ये लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल जब हम यूज करेंगे तो उस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं एक्सपेंडेबल पैटर्न। यहां पर पैटर्न दोबारा से यूज नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल यूज करते हैं एज एक्सपेंडेबल पैटर्न। यहां पर इस पैटर्न के मटेरियल को जरूर हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में आया था, उस लिक्विड फॉर्म को अगेन हम सॉलिड में बना लेंगे, देन दोबारा से उसको यूज करेंगे, वापस शेप देंगे। बट जो हमने शेप इनिशियल रखा था उस शेप में क्या हो जाएगी, मेल्टिंग हो जाएगी, तो उस शेप को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे, वैक्स को हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। रबर, प्लास्टिक, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं एज ए एक्सपेंडेबल पैटर्न। ओके। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो मटेरियल होते हैं इनको शेप देना क्या होता है, आसान होता है। शेप देना आसान होता है तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हम इससे बना सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न अगर आपने बना लिया तो ऑब्जेक्ट भी बनी जाएगा। सरफेस जो होती है वो भी क्या होती है, बेटर होती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैं यहां पर लिखूंगा। पहला फीचर तो क्या है कि यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद में बेटर वर्केबिलिटी, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं अपन, शेप दे सकते हैं। तो बेटर वर्केबिलिटी। थर्ड, स्मूथ सरफेस। फोर्थ, इजीली अवेलेबल। फिफ्थ, लो कॉस्ट। कॉस्ट जो होती है वो भी क्या होती है, लो होती है। ओके, ये बेटर वर्केबिलिटी है, इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप बना सकते हैं। तो एनी कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी मेड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए वैक्स को हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जानी जाती है मास प्रोडक्शन के लिए ऐसे कंपोनेंट जिनका शेप क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जानी जाती है किसके लिए, ब्लेड्स ऑफ गैस टरबाइन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कैमरा एंड वॉचेस कंपोनेंट, छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं कैमरा है और वॉच के, उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम यूज करते हैं किसका, वैक्स का। रबर एंड प्लास्टिक की अगर अपन बात करें तो प्लास्टिक का जो वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो प्लास्टिक के भी हम बड़े बड़े पैटर्न बना सकते हैं। तो बड़े ऑब्जेक्ट की कास्टिंग के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऐसे मटेरियल को। वैक्स आपको बताया कि वैक्स को आप आसानी से कोई भी शेप दे सकते हैं। ओके, बट इसके कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन भी आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे। लिमिटेशन का मतलब क्यों हम इसको हमेशा यूज नहीं करते। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी।
नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो हैंडल करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द पैटर्न मटेरियल। पैटर्न मटेरियल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार डबल से रिवाइज करना चाहता हूं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि वुड को हम यूज करेंगे एज ए मास्टर पैटर्न। मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वुड को हम यूज करेंगे एज ए मास्टर पैटर्न। इसके अलावा मास प्रोडक्शन अगर आपको करना है, मास प्रोडक्शन अगर करना है तो उस केस में आप यूज करोगे मेटल को। ओके, क्योंकि मेटल की डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, बेटर होती है। और कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो उस केस में वुड को यूज करोगे एज ए मास्टर पैटर्न। ओके, साइज लार्ज है कास्टिंग की तो उस केस में लाइट मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इसको यूज करोगे एज ए पैटर्न मटेरियल। तो यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमको मास प्रोडक्शन करना है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो कौन सा मटेरियल सुटेबल होगा। मास प्रोडक्शन करना है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो उसके लिए वुड को यूज करेंगे एज ए मास्टर पैटर्न। ओके, हाई एक्यूरेसी अगर आपको रिक्वायर्ड है, शेप जो है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए आपका मटेरियल आ जाएगा वैक्स आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सैंड, मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड में हम देखेंगे कि उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और कौन कौन सी टाइप की मोल्डिंग सैंड होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।